Hi friends, today we will discuss about the recent decision come up in the recent days before the COVID-19 issued by the Authority for Advanced Ruling Rajasthan on the 20th February 2020. This ruling was pronounced in respect of the Claycraft India Private Limited crockery maker company. In this, the company asked question with the authority whether the GST is required to be paid on the director's remuneration. कंपनी ने यहाँ पर अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछा है कि हम जो हमारे डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं क्या उस पर हमें जीएसटी भी पे करना है क्या। देखो एग्जैक्टली कंपनी ने इतना भी क्लियरली बोला है कि हम जो डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम फॉर्म नंबर 16 उनको इश्यू कर रहे हैं। टीडीएस अंडर सेक्शन 192 इनकम टैक्स लॉ में हम दे रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रोविडेंट फंड के सारे प्रोविजंस हैं उनका भी हम कंप्लायंस कर रहे हैं। एमसीए में जो फॉर्म 32 है उनमें भी उन डायरेक्टर्स को एज एन एम्प्लॉय बता रखा है। तो जीएसटी लॉ का जो स्केड्यूल 3 है जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी पे करता है एज ए सैलरी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज नीदर ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज और नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इस केस में यहाँ पर अथॉरिटी से ये क्वेश्चन कंपनी ने क्यों पूछा, क्योंकि कंपनी तो स्पेसिफिकली फॉर्म 16 इशू कर रही है, यानी डायरेक्टर्स को एज एन एम्प्लॉय रख रखा है उसने। 192 में वो यहाँ पर टीडीएस काट रही है, प्रोविडेंट फंड के सारे प्रोविजंस का कंप्लायंस कर रही है। एमसीए में जो दे रखा है फॉर्म 32 उसमें भी उन डायरेक्टर्स को स्पेसिफिकली बता रखा है कि वो हमारे एम्प्लॉयज हैं। तो जब स्पेसिफिकली यहाँ पर जीएसटी लॉ बोलता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो यहाँ पर जीएसटी नहीं काटना है, यहाँ पर जीएसटी पे नहीं करना है। तो कंपनी ने ऐसा क्वेश्चन अथॉरिटी से पूछा ही क्यों, क्योंकि इतना क्लैरिटी है जीएसटी लॉ में इसके रिगार्डिंग। बट कंपनी आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज earlier Karnataka Advanced Ruling gave the decision on the 25th September 2019 in the case regarding the Masses Alcon Consulting Engineers Private Limited. In this, the Karnataka Advanced Ruling gave its ruling that GST is required to be paid on the director's remuneration. So, the Claycraft India Private Limited was very confused regarding this, कि whether we are paying the director remuneration, we are required to pay the GST there or not. So, company asked this question with the Authority for Advanced Ruling Rajasthan, but this authority also gave the same decision as given by the Karnataka Advanced Ruling that the GST is required to be paid on the director's remuneration. But जब यहाँ पर स्पेसिफिकली लॉ बोलता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो आपको यहाँ पर जीएसटी पे नहीं करना है, तो अथॉरिटी ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया है। अथॉरिटी का ये कहना है कि हम डायरेक्टर्स को एम्प्लॉयज ट्रीट नहीं करते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी में जो मैनेजमेंट फंक्शंस दे रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कंपनी एंड दे आर द सर्विस प्रोवाइडर फॉर द कंपनी एंड द कंपनी इज पेइंग द रेम्यूनरेशन इन लिeu of these services. So these are treated as a professional consulting services and must be deducted under section 194J और इस पे जीएसटी पे होना चाहिए। अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन है। बट देखो ऐसा प्रैक्टिकली इन माय ओपिनियन, बिकॉज अथॉरिटी ने तो ये डिसीजन दे दिया है कि आपको डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन पे भी जीएसटी पे करना है एंड कंपनी इज लायबल टू पे अंडर द आरसीएम। अब यहाँ पे इन माय ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि कंपनी अथॉरिटी ने बोला है कि डायरेक्टर्स जो हैं उनको आपको एम्प्लॉयज ट्रीट नहीं करना है, एम्प्लॉयज वो ट्रीट नहीं हो सकते हैं। तो देखो ऐसा प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हैं इंडिया में जिसमें स्मॉल कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज है जिसमें केवल 2 या 3 डायरेक्टर्स होते हैं, वही कंपनी को चलाते हैं। दे आर acting as an employee in the company, they are acting as a manager in the company। यानी कंपनी में वो डायरेक्टर मैनेजर एम्प्लॉय सब वही रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट, ये अथॉरिटी ने रूलिंग दे दी कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे जीएसटी पे करना है, तो फिर तो ये रिक्वायरमेंट होगी कि हर कंपनी को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बिकॉज यहाँ पर हर कंपनी में डायरेक्टर होगा और डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। अब डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे यहाँ पर जो जीएसटी है वो कंपनी को आरसीएम में पे करना है, और जीएसटी लॉ का सेक्शन 24 स्पेसिफिकली बोलता है कि जो भी पर्सन आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए लायबल है उनको कंपल्सरी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो अगर इन सभी को हम सम अप
करें तो हमारा डिसीजन ये निकलता है कि कंपनी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे कर रही है, उस पे कंपनी को आरसीएम में टैक्स पे करना है, जीएसटी। तो हर कंपनी को यहाँ पर जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो जीएसटी लॉ में प्रोविजन ये कर देना चाहिए कि हर कंपनी को जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होना है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और इवन अगर हम अपने पास्ट जजमेंट को देखें, सर्विस टैक्स लॉ के सी स्टेट ने जो डिसीजंस दे रखे हैं, सर्कुलर्स जो इशू किए हुए हैं, उसमें स्पेसिफिकली ये बोला है कि डायरेक्टर्स अगर कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर वो कोई कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहा है या कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा है, लाइक आई एम चार्टेड अकाउंटेंट, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू अ कंपनी एंड फॉर आई एम आल्सो डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, आई एम चार्जिंग एक्स्ट्रा फीस, एक्स्ट्रा प्रोफेशनल फीस फॉर द सर्विसेज। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रही हूँ, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती हूँ, तब तो उस पर जीएसटी कटना चाहिए। बट अगर मैं कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रही हूँ, मैं एज ए डायरेक्टर भी हूँ, तो मुझे जो सैलरी दी जा रही है एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, फॉर्म 16 इशू किया जा रहा है, तो उस पर जीएसटी पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो सारी कंपनीज यहाँ पर जीएसटी में लायबल हो जाएगी। और पास्ट जजमेंट्स को, सर्विस टैक्स लॉ के पास्ट जजमेंट्स को बहुत सारे डिसीजन से, सी स्टेट के डिसीजन से, हर डिसीजन में यही पास ऑन किया है कि यहाँ पर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो यहाँ पर जीएसटी नहीं होगा। तो जब भी इन माय ओपिनियन अगर आपका ये रूलिंग जो प्रोनाउंस की है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए। उसमें यहाँ पर ये होना चाहिए कि डायरेक्टर्स जब भी कंपनी में अपॉइंट हो तो वो स्पेसिफिकली अंडर एन एग्रीमेंट होते हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ होना चाहिए कि दे आर अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी और दे आर अंडर द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, कि वो केवल एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या केवल कंपनी में कभी कभी ऑकेजनल सर्विसेज देते हैं, ये स्पेसिफिकली उस एग्रीमेंट में होना चाहिए। और इफ दे आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी तो जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर वो कभी कभी आते हैं या कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा प्रोफेशनल सर्विसेज या ऑकेजनल बेसिस पे सर्विसेज देते हैं, या कोई डायरेक्टर है जिसने अपनी कोई बिल्डिंग कंपनी को रेंट पे दे रखी है और कंपनी उसको रेंट पे कर रही है, या डायरेक्टर का कोई अलग से ब्रांड नेम है और वो ब्रांड नेम यूज करने के लिए उसने कंपनी को दे रखा है और कंपनी इज पेइंग एक्स्ट्रा सम टू दैट डायरेक्टर, तो उस पर यहाँ पर जीएसटी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बट अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है, यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, सैलरी पे हो रही है, तो उसमें यहाँ पर कोई जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।